So let us start with a very quick recap of what we have done in the last session. तो अगर आपको याद होगा लास्ट सेशन में we have started projectile motion, मतलब motion in 2 dimension, बट हम इस चैप्टर में से प्रोजेक्टाइल मोशन पे फोकस करने वाले हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्चुअली 3. एक है ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं उसको. दूसरा है हाइट टू ग्राउंड, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. तीसरा है फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे, दैट इज कॉल्ड एज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन. So we started off with ground to ground projectile, मतलब we started off with oblique projectile motion. तो in that case हमने so far what we have done is we have derived equation of trajectory. तो ये जो path follow करेगा projectile, इसका जो equation है that is equation of trajectory we have already derived, और you are expected to know the steps, क्योंकि हम आज जब दूसरे टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे तो सारे के सारे स्टेप्स वैसे के वैसे फॉलो करने हैं. देन डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्टाइल किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कहीं पे होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट उसने किया था ओरिजिन से, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज हियर. तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कहां से कहां तक, ओरिजिन से उस फाइनल पॉइंट तक. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है आर बार. How do you find out r bar is xi cap plus yj cap, और x तो हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा था u cos theta t, and also we have found out what is y, u sin theta t minus half jt square. तो x is u cos theta t I cap, y was u sin theta t minus half jt square j cap. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. एंड अगर आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हो, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So under root of x square plus y square, this is what you have. Then x already पता है u cos theta t उसका स्क्वायर प्लस y पता है u sin theta t minus half gt square. So this is magnitude of displacement that you have. अब then we have found out what is instantaneous velocity, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में आगे बढ़ेगा तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज होता नहीं है, लेकिन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है. सो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, बट व्हाट चेंजेस इज y. तो ओवरऑल वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है. तो हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी इज डिफरेंट. तो अगर आपको फाइंड करना है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी इज vx i cap प्लस vy j cap. और अगर आपको याद होगा फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालते हो, v इक्वल टू u प्लस at. x कंपोनेंट कैसे फाइंड करोगे, vx इक्वल टू ux प्लस ax t, और ax तो 0 था तो vx हो गया आपके पास u cos थीटा, बिकॉज ux इज u cos थीटा. सिमिलरली यू फाइंड आउट व्हाट इज vy, तो आपके पास vy मिल गया u sin थीटा माइनस gt. देन यू सब्स्टिट्यूट vx एंड vy इन द अबव इक्वेशन, आपको एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वेक्टर मिल गया. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. उसके बाद हमने फाइंड किया था चेंज इन वेलोसिटी. इसी जब प्रोजेक्टाइल अपने मोशन में आगे गया तो x कंपोनेंट भले चेंज नहीं हुआ लेकिन y तो चेंज हुआ, मतलब ओवरऑल वेलोसिटी में चेंज है. तो ओवरऑल वेलोसिटी में चेंज है तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, इधर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बेसिकली ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे है या फिर वापस ग्राउंड पे आ गया, उस पर डिपेंड करेगा. तो हमने 2 केसेस देखे थे, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट, और चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड. तो चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो पहले इनिशियल देखो, इनिशियल क्या है, ux i cap प्लस uy j cap. व्हाट वाज ux was u cos theta and uy was u sin theta. And v, final velocity v, if you remember it is vx i cap plus vy j cap. तो मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, इसलिए vy हमने यहाँ पे लिखा है 0. vx is ux, क्योंकि आपको याद होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में x कंपोनेंट चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है. देयर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन.
So what you have is this Vx equal to u cos theta. Then आपके पास v bar है, आपके पास u bar भी है. If you see, you have u bar here. And how do you find out change is final velocity मतलब v bar minus initial velocity मतलब u bar. So v bar minus u bar. So this is what you get, u sin theta. Similarly, change in velocity between point of projection and point of landing मतलब projection and ground, it is change in velocity we have obtained as minus 2u sin theta j cap. इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था तो 2u sin theta. And then I told you कि ऑब्जेक्ट एट अ सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल हियर एक गिवन टाइम पे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो उसका एंगल कितना बना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज अल्फा. ये अल्फा फाइंड कैसे करते हैं तो tan अल्फा लेते हैं. अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं तो हमेशा tan. क्यों tan? मैंने बताया था tan इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट हमेशा होता है वर्टिकल, एडजेसेंट हमेशा होता है हॉरिजॉन्टल. तो दोनों कंपोनेंट्स आने चाहिए क्योंकि 2D मोशन है. 2D मोशन में दोनों कंपोनेंट आएंगे तो करेक्ट है. तो Vy बाय Vx, Vy आपने फाइंड किया था u sin थीटा माइनस gt और Vx आपने फाइंड किया था u cos थीटा. फिर हमने फाइंड किया था टाइम ऑफ एसेंट, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट. एसेंट असेंडिंग, ऊपर जाना. याद रखो what you need to change is, अगर आपको JEE नीट टाइप ऑफ एग्जाम्स को क्रैक करना है तो you do not have to remember formulas. जहां जरूरत है ठीक है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है, याद रहा तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहा तो डिराइव करना सीखो. क्या फाइंड करना था? टाइम ऑफ एसेंट. क्या क्या इंफॉर्मेशन है? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल. कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट. तो यू नो व्हाट इज uy is u sin theta. You know what is Vy? 0. And this time to go from point of projection to maximum height is called as time of ascent. तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? V equal to u plus at. Simple. Vy is 0, uy is u sin theta and ay is minus g cube because the projectile is going against gravity. Vertically ये ऊपर जा रहा है ना, और gravity is vertically downwards. That is why minus g. तो यहाँ से आपको मिल गया टाइम ऑफ एसेंट. और मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज रिमेंबर टाइम ऑफ एसेंट इन टर्म्स ऑफ uy. सिमिलरली आई टोल्ड यू कि ग्रेविटी इज अनबायस्ड, मतलब जितना टाइम उसको ऊपर जाने के लगेगा उतना ही नीचे, मतलब टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर इक्वल. तो ये भी आ जाएगा uy by g. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर. तो TA प्लस TD, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. तो ये आ गया 2uy by g विच इज 2u sin थीटा by g. इसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज इज सेम. हमने दो ऑब्जेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर दिया एट डिफरेंट एंगल्स, लेकिन वो दोनों के दोनों सेम जगह पे जाके गिरे. ये जो दो एंगल्स है फॉर विच horizontal range is same is known as complementary angles. So normally they are theta and 90 minus theta, 30 60, 45 45, 60 30, 70 20, 80 10, right? So you have complementary angles as theta and 90 minus theta. तो अगर मेरे पास दो प्रोजेक्टाइल है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन डिराइव किया था 2u sin थीटा बाय g. पहले प्रोजेक्टाइल के लिए क्या आएगा? 2u sin थीटा 1 बाय g, पर थीटा 1 इज थीटा. दूसरे के लिए क्या आएगा? sin थीटा 2. थीटा 2 कितना है? व्हाट इज sin ऑफ 90 माइनस थीटा? cos थीटा. तो t1 आ गया, t2 आ गया. फिर हमने क्या किया था? प्रोडक्ट ले लिया था. तो फिर you will get 2u sin theta by g, but u sin theta is uy, u cos theta is ux. 2 into 2 is 4. 4ux uy by g square. This is t1 into t2. फिर हमने इसका रेशियो लिया था t1 by t2, तो t1 by t2 tan theta. Then
we have basically found out what is horizontal range. Or I told you, projectile motion is nothing but repeated application of kinematics के equation. क्या फाइंड करना है? रेंज. कौन सी डायरेक्शन में फाइंड करना है? हॉरिजॉन्टल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज? रेंज मतलब मोशन पूरा हो गया. मोशन पूरा हो गया तो टाइम कितना लगा होगा? टाइम ऑफ लाइट. करेक्ट. तो डू यू रिमेंबर पहला ही पेज हियर? डू यू रिमेंबर दिस? x इक्वल टू यू कॉस थीटा टी. x की जगह पे r डालोगे, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी डालोगे, हो जाएगा सॉल्व. तो वही करना है, x की जगह पे r, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी, एंड देन यू आर डन. और t तो फाइंड किया कि नहीं? अभी था क्या t? 2u sin थीटा बाय g. तो कर दो रिप्लेस वहां पे, पुट इट देयर. तो ये आ गया आपके पास u cos थीटा, और ये था t 2u sin थीटा बाय g. u cos थीटा इज ux, u sin थीटा इज uy. तो 2ux uy बाय g. ux uy. अब इस स्टेप से आगे आ जाओगे तो यू गेट u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g. लेकिन 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा. तो रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज मैक्सिमम रेंज. मैक्सिमम रेंज चाहिए तो sin 2 थीटा शुड बी 1, क्योंकि रेंज डिपेंड्स ऑन sin 2 थीटा. गिवन वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आती है? 1. तो sin 2 थीटा इक्वल टू 1, लेकिन 1 मतलब sin 90. तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 45. तो अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, इसकी वैल्यू डालोगे 1, तो आर मैक्स क्या आएगा? u स्क्वायर बाय g. गुड, फाइन. देन वी हैव फाउंड आउट व्हाट इज h, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. वापस से वही है जो आपको पता है, उसका यूज करो. मैक्सिमम हाइट. व्हाट इज वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट? 0. कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट. तो you know what is uy, u sin theta. You know what is vy? 0. You know what is displacement sy, h. ऐसा कौन सा इक्वेशन है? और आपको ay भी पता है, माइनस जी. ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो v u s और a को रिलेट करता है? v square equal to u square plus 2as. Substitute values, find out h. What is h? uy square by 2g, and uy is u square sin 2 theta, sin square theta by 2g. Good. So now going ahead. अब इससे आगे relation between range and height. हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन फाइंड करना है. और यू विल सी, अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो 7 स्टेप का क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व होता है. और दिस इज नथिंग. व्हाई? क्योंकि रेंज का इक्वेशन हमने फाइंड करके रखा है 2ux uy बाय g, और हाइट का था uy स्क्वायर बाय 2g. अब दोनों को कर दो डिवाइड, r बाय h. तो you will have this as 2ux uy by g upon uy square by 2g. g कैंसल, एक uy कैंसल. ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, वो जाएगा ऊपर 4. ux बचा, नीचे uy बचेगा, तो 4ux by uy. तो r by h इक्वल टू 4. ux is u cos theta and y is uy is u sin theta. cancel. तो 4 cot theta. तो r by h is 4 cot theta, मतलब r equal to 4h cot theta. So you have relation between r and h. अगर ये इक्वेशन आपको याद रहा तो बहुत सारे क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व वेरी इजीली. क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक हमने ये जितने भी इक्वेशन डिराइव की, इट इज अंडर असम्पशन यू मतलब ऑब्जर्वर आर स्टैंडिंग एट रेस्ट आउटसाइड द प्रोजेक्टाइल. आप क्रिकेट देखते हो, बैट्समैन ने बॉल को मारा, एयर में मारा, तो आपने कहां से देखा? बाहर बैठ के देखा. कि आप दूसरे बॉल पे बैठ के देख रहे थे? नहीं. तो दिस ऑल दिस इक्वेशंस
are derived under the assumption that the observer is at rest and outside the system. अब ऐसा हो सकता है और होता है, हम बॉल पे तो नहीं बैठ सकते, लेकिन when you are in a flight and if you are looking at another flight, तो basically in that case motion of a projectile is measured with respect to motion from another projectile. तो हमको देखना है motion of one projectile measured from another projectile. Motion of a projectile या फिर पोजीशन भी बोल सकते हो of a projectile as measured from another projectile, as measured from another projectile. This is very easy. So what do we have? हमारे पास एक y axis है, x axis, and you have basically projectile A. Let's say this is projectile A and this is the path of the projectile A. तो ये जो projectile A है, it is something like this. इसको मैं बोल दूंगा projectile A. अब जो projectile A है, इसका कुछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहा होगा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा इसका कुछ θ1, इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होगा u1. देन यू हैव अनदर प्रोजेक्टाइल. हमारे पास और एक प्रोजेक्टाइल है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस. रेंज मे और मे नॉट बी सेम, वी आर नॉट वरीड अबाउट रेंज. हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यू हैव अनदर प्रोजेक्टाइल B, राइट. तो यू हैव अ प्रोजेक्टाइल B ओवर हियर. अब ऐसा है, इस प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज θ2. θ2 इसका इनिशियल वेलोसिटी है u2. गुड. अब आप क्या कर रहे हो, आप A का पोजीशन मेजर कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू B. मतलब यू आर इन अ प्रोजेक्टाइल B एंड यू आर मेजरिंग व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A. तो सबसे पहले दिस इज द केस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. पता है ना, रिलेटिव मोशन. बेसिकली केस ऑफ रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके. सी रिमेंबर, इक्वेशंस जब बनते हैं या जो फिजिकल पैरामीटर आप मेजर करते हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, it all depends on frame of reference. Are you at rest and measuring, you get different values. Example, रोड साइड में खड़े हैं हम लोग, एक गाड़ी पास हो गई, हमको दिखा 60 किलोमीटर का स्पीड है. अब हम खुद उस गाड़ी के पीछे चल दिए 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो वी विल मेजर ओनली 20 नाउ. अब हम उसी गाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चल दिए विथ अ स्पीड ऑफ 40, वी विल मेजर 60 + 40 100, राइट. तो ये जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो अब सबसे पहले हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल्स है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्रोजेक्टाइल A के इक्वेशंस लिख लेंगे. और यहाँ पे इक्वेशन मतलब सिर्फ पोजीशन की बात हो रही है, और आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो दिस, डोंट यू नो, इट इज u cos θt. Do you know this? U sin θt minus gt square और हाफ नहीं आएगा, s equal to ut plus 1/2 at square ना, हाफ. करेक्ट. गुड. तो किसका बात चल रहा है यहाँ पे, A प्रोजेक्टाइल का. 1 1 1 1 1 एंड 1. टाइम को 1 मत लिख देना, टाइम को 1 मत कर देना, मतलब आप दो अलग अलग टाइम पे मेजर कर रहे हो. यू आर इनसाइड B, एट द सेम टाइम यू आर मेजरिंग मोशन ऑफ A. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1. गुड. और G1 मत कर देना, मतलब एक अर्थ पे एक मार्स पे, वैसा नहीं.
जी की वैल्यू सेम लिखो, नहीं तो ये इफ यू राइट G1 G2 मतलब वन प्रोजेक्टाइल इज ऑन अर्थ एंड अदर इज समवेयर एल्स। ओके, ये हो गया किसका, ए का। सिमिलरली फॉर प्रोजेक्टाइल बी, सेम x2 इक्वल टू u2 cos theta 2t, y2 इक्वल टू u2 sin theta 2t minus half gt square. Now position of projectile A as measured from projectile B, as measured from projectile B is x equal to x1 minus x2. अगर होता पोजीशन ऑफ B एज मेजर्ड फ्रॉम A तो x2 माइनस x1, पोजीशन ऑफ A पहले बोला है तो x1 minus x2. What is x1? If you remember, u1 cos theta 1t और ये है u2 cos theta 2t. सिंपल. y इक्वल टू y1 माइनस y2, तो y1 था u1 sin theta 1t माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस u2 sin theta 2t माइनस प्लस हाफ gt स्क्वायर, कैंसिल. तो यू हैव u1 sin theta 1t माइनस u2 sin theta 2t. हो गया, डन, खत्म. तो अब दैट्स द एंड ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. आप बोलोगे बस पोजीशन, हाँ बस पोजीशन, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है मतलब यू विल हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस. एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. तो लेट्स कीप इट सिंपल, इसके ऊपर नहीं जाएंगे हम ज्यादा. देन अब आ गया सेकेंड टाइप of projectile motion, that is horizontal projectile motion. ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये पिछले केस से इजी है, लेकिन इसके इक्वेशन याद रखना थोड़ा जम्बलिंग होता है. क्यों? क्योंकि आपने पहले डिफिकल्ट सीख लिया, बाद में इजी सीख रहे हो. दिस इज इजियर. तो इसमें क्या है, दिस इज व्हाइट लाइन रिप्रेजेंट ग्राउंड लेवल. You have, let us say, tower, एक बिल्डिंग है, let's say. Then you have an object over here. अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से आपने धक्का दे दिया, पुश, राइट. कैसा पुश किया आपने इसको, नीचे नहीं, you just give it a push, right? तो what do you understand by this? Compare. पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे एट सम एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जस्ट पुश इट. मतलब वेलोसिटी ux will only be equal to u. What about uy? 0, क्योंकि हमने इसको ऊपर थ्रो किया ही नहीं है, तो uy इक्वल टू 0. तो हाउ इट विल गो समथिंग लाइक दिस. अब लेकिन इन दिस केस ऑल्सो फोर्स तो x डायरेक्शन में है ही नहीं, फोर्स इज ओनली अलोंग y, ग्रेविटी. तो यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज, मतलब जितना इनिशियल x कंपोनेंट उतना ही फाइनल x कंपोनेंट. तो जब ये ऑब्जेक्ट अपने मोशन में आगे जाएगा तब ये कहां पे भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, इसका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट. विच मीन्स वेलोसिटी चेंज नहीं होना मतलब एक्सीलरेशन 0 होना. गुड. बट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल तो 0 था, लेकिन एज इट इज मूविंग डाउन
इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट बढ़ते जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? एक्सीलरेट करता है, राइट? तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अब जिस हाइट से इसको आपने पुश किया, मतलब जिस हाइट से इसने स्टार्ट किया, इसको मान लेता हूं मैं h। ये जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम मान लेंगे r, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। गुड। जो हमने पिछले टॉपिक में किया वही सब यहाँ करना है। सबसे पहले क्या किया था हमने? फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब ये जो ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ फॉलो कर रहा है, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। कैसे किया था? सेम टू सेम आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले तो डेटा पता है, और यहाँ पे सिर्फ ए वाई माइनस नहीं प्लस जी। मैंने आपको बताया था इनिशियल पे डिपेंड करेगा। आपने पहले केस में इनिशियली ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो किया, तो माइनस जी। यहाँ पे आपने पुश किया तो इनिशियली इट इज गोइंग टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो प्लस जी। दैट इज द ओनली चेंज। अब डू यू रिमेंबर वी स्टार्टेड ऑफ विथ एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर दिस, तो Sx इक्वल टू UXT प्लस 1/2 AXT स्क्वायर। बट Sx मतलब x है ना। अब बोलोगे आर क्यों नहीं लिया? अरे आर तो पूरा मोशन कंप्लीट होने के बाद ना। अगर यहाँ पे होता तो फिर क्या बोलता मैं? x, y। हाँ, तो x मतलब कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो x इक्वल टू व्हाट इज ux? u t is t। फिर ऐसा ही आपने y के लिए किया था, sy इक्वल टू uy t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। दिस इज y, दिस इज 0 क्योंकि uy इज 0, हाफ g और t स्क्वायर। सिर्फ वहां पे माइनस g आता है, यहाँ पे प्लस g आएगा। आपका टास्क ये था, यू वांट टू मेक एन इक्वेशन रिलेटिंग y एंड x। लेकिन वेट अ मिनट, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक काम करते हैं, t को लिख लेते हैं x बाय u, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा हाफ g x बाय u का स्क्वायर। तो y इक्वल टू g बाई 2 x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। करेक्ट? इजी? लेट्स मेक इट मोर इजी। ये और पिछला कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों सेम है। अगर याद होगा तो याद होगा, ये था x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये पिछला केस था, ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक। थीटा वाज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। गुड 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 गुड, दैट यू रिमेंबर। हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कहाँ किया है? हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना है? 0। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 0। व्हाट इज tan 0? 0। तो tan 0 0, सही है। तो y इक्वल टू 0। बट यहाँ माइनस क्यों आया था? बिकॉज द ऑब्जेक्ट वाज गोइंग अगेंस्ट, लेकिन यहाँ तो अगेंस्ट का केस नहीं है। प्लस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। व्हाट इज cos 0? डन। तो फिजिक्स का प्रॉब्लम ये है, यू इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट इज एक्चुअली सॉल्यूशन। यू नो वन केस, यू नो ऑल द केसेस। आई डोंट नो व्हाई यू हैव फोबिया ऑफ फिजिक्स। ये सबसे इजी चीज है। मेक अ लिंक। अब इसके बाद क्या किया था? इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था। डिस्प्लेसमेंट क्या था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, तो हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट, और हमको पता है डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है आर बार, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अरे एक्स तो तुमने फाइंड करके रखा है यू टी, वाई भी तुमने फाइंड करके रखा है इन टर्म्स ऑफ टी, हाफ जी टी स्क्वायर। तो आर बार इक्वल टू यू टी आई कैप
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब इसके बाद हमने फाइंड किया था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब आर बार का मैग्नीट्यूड विच इज एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, मतलब यू टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। करेक्ट। ये भी कुछ अलग नहीं है, ये भी वही है। वही है मतलब क्या है, यू रिमेंबर नाउ, वहां पे आपने लिखा था आर बार इक्वल टू यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे आएगा प्लस जे कैप। I put theta equal to 0. Cos 0 is 1. Very good. Cos 0 is 1. Sin 0 is 0. Same. UT I cap plus half GT square J cap. करेक्ट। तो सेम ही है। इसके बाद आपने फाइंड किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब मोशन में है और यहाँ पे फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्स है तो एक्सेलेरेशन होगा मतलब वेलोसिटी चेंज होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है आपको। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये आप कैसे फाइंड करते हो? अगेन सेम थिंग, वी बार इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। Vx फाइंड करने के लिए यू हैव रिटन इट डाउन, Vx इक्वल टू ux प्लस v इक्वल टू u प्लस at, Vx इक्वल टू ux प्लस axt। पर मैंने तो पहले बता दिया चेंज होता ही नहीं है ये, ax इज 0। इस केस में ux क्या है? u है ना, और vy इज uy प्लस ayt, but uy is 0, ay is plus g, तो gt। vx मिल गया, vy मिल गया, v बार इक्वल टू vx u i कैप प्लस gt j कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस gt स्क्वायर। हो गया। ये भी सेम है, ये भी वही है, नो चेंज। कैसे? पहला केस Vx इक्वल टू यू कॉस थीटा था क्या? अरे पहले केस में Vx इक्वल टू ux इक्वल टू यू कॉस थीटा, थीटा 0 कॉस 0 1 आ गया, और Vy इक्वल टू इफ यू रिमेंबर यू साइन थीटा टी, माइनस की जगह पे प्लस अभी नहीं, यही तो गलती करते हो। मैं जानबूझ के यहाँ पे टी लिखता हूँ, फिर मुझे बोलते हो टी। वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम कब से वेलोसिटी हो गया? हाँ, तो गलती नहीं चाहिए, यहाँ पे आएगा gt। करेक्ट। व्हाट इज थीटा हियर? 0। व्हाट इज साइन 0? gt डन, गुड, डन। ठीक है। इसके बाद क्या किया था? इसके बाद अगर मुझे याद है तो आपने शायद इसके बाद डायरेक्शन निकाला वेलोसिटी का, tan अल्फा ना। तो यहाँ पे भी वही केस है, सेम केस। यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके, मतलब यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज अल्फा। या तो ये फाइंड कर लो अल्फा, या फिर ये फाइंड कर लो, इज द सेम थिंग। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आई टोल्ड यू ऑलवेज जब भी एंगल की बात हो तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ये क्या है? gt। ये क्या है? ये भी वही है, इट इज द सेम अगेन। कैसे कैसे कैसे? लुक थीटा 0 साइन 0 0, सिर्फ यहाँ पे प्लस आएगा और नीचे cos थीटा 1, तो gt बाई यू। तो हमारे पास gt बाई यू आया क्या? यस, तो वही है। गुड। इसके बाद क्या किया था? टाइम ऑफ फ्लाइट
नहीं, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, यहाँ तो सीधा नीचे आने वाला है, कहाँ ऊपर जाएगा वो। तो यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ डिसेंट अगर आपको फाइंड करना है तो वापस से आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है 4, बेसिकली 3। तो थिंक लॉजिकली, थिंक, वेट, डोंट बी इन हरी, ऑलवेज गिव योरसेल्फ सफिशिएंट टाइम टू थिंक। क्या फाइंड करना है? टाइम। तो जिसमें टाइम नहीं, पहले तो उसको हटाओ। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s नहीं यूज हो सकता, v इक्वल टू यू प्लस 80 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? ठीक है, आप पहली बात, मोशन जो है हाइट टू ग्राउंड है। ग्राउंड पे जब ऑब्जेक्ट गिरा तो फाइनल वेलोसिटी पता है क्या आपको? नहीं। तो v पता है क्या? नहीं। यूज होगा क्या? नहीं। तो यू आर डाउन टू वन इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस 1 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको s पता है, h, और जब आपने बोल दिया h मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एस वाई, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट y कंपोनेंट ऑफ मोशन। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, दिस इज h, this is 0, this is g, and time of flight is a capital T. Capital T square equal to 2h by g, so t equal to under root of 2h by g. Oh yeah, time of flight done. Good. Next part is range. यहाँ पे मैक्सिमम हाइट की तो बात होगी नहीं ना, वो हाइट से तो स्टार्ट किया उसने, राइट? तो हॉरिजॉन्टल रेंज, horizontal range, again a joke. The joke, do you remember? Again same thing, we started by, अगर आपको याद होगा ना तो हमने स्टार्ट ही वहां से किया, sx इक्वल टू ux t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। अब सिर्फ इतना डिफरेंस है, द मोमेंट यू राइट आर हियर, मतलब आप ये बोल रहे हो कि मोशन खत्म हो गया, मतलब यहां से ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया। तो यहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ग्राउंड तक अगर ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो टाइम विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट? और x विल बी इक्वल टू रेंज। दिस इज u, दिस इज, ये हो गया खत्म, मिल गया रेंज का इक्वेशन। डन। गुड। So this is all about horizontal projectile motion. Now it is time for us to solve some questions. Okay. Question number 1. At the height 80 meter, an aeroplane is moving with 150 meter per second. पहले क्वेश्चन समझ लो, बाद में लिखने का काम करेंगे। ये एरोप्लेन है, इट इज मूविंग एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर, मतलब h आपको दे दिया 80 मीटर। आगे बोला है विद अ स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। तो एरोप्लेन का जो स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड है। अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम इट। अब देखो डिफरेंस समझ लो, हमने जब इक्वेशन डिराइव किए इसके तो हमने बोला कि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ux इक्वल टू u, करेक्ट? यहां पे बोला है कि एक एरोप्लेन है जिसका स्पीड 150 है, उसमें से बॉम्ब को ड्रॉप किया। तो ऐसा जब केस होता है ना, तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है मतलब एरोप्लेन, उसमें जो बॉडी रखी है मतलब बॉम्ब का स्पीड ux इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो यहां पे सीधा सीधा बता दिया आपको बॉम्ब का स्पीड कितना है। बॉम्ब का स्पीड ux इक्वल टू 150 विच इज इक्वल टू u, करेक्ट? अब ऐसा है, इसमें से ड्रॉप किया, ये बॉम्ब था। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट सो एज टू हिट द टारगेट। हिट द टारगेट, टारगेट को हिट करना है, तो टारगेट सपोज नीचे कहीं तो होगा, समवेयर ओवर हियर, ठीक है? दिस इज टारगेट, समझ लेना टारगेट है। अब दिस इज टारगेट टी, राइट? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट
शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड, ऐसा हिट करेगा। तो क्या पूछा है? वेट 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 वेट, रेंज अगर आप समझ रहे हो और आंसर फाइंड करोगे तो 80 मीटर आंसर आएगा, देखेंगे हम लोग, और -1 मिलेगा आपको। क्वेश्चन पढ़ो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब, नहीं नहीं, पाथ नहीं, पाथ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, distance is a straight line, you see, yeah, this is what they are asking you. Yes, they are asking you straight line distance. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये रेंज है, ऑफ कोर्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो रेंज है, वो तो सही है, सही। इसको बोल लेते हैं स्मॉल आर। तो क्या फाइंड करना है? हाइपोटेन्यूज मतलब स्मॉल आर। तो व्हाट इज स्मॉल आर? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, तो स्मॉल r इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगर मुझे r मिल जाता है तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। r u अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, u अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, u 150, h g 10, 16 का रूट 4 इंटू 150 600। ऑप्शन ए। वेट, क्यों? हमको फाइंड करना था आर, 80 स्क्वायर, एच इज 80 ना, प्लस 600 स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, 600 रेंज इज 600 और h इज 80। अगर 600 का स्क्वायर लेता हूं और उसका रूट लेता हूं तो क्या आएगा? व्हाट इज 2 स्क्वायर का रूट? 2। व्हाट इज 600 स्क्वायर का रूट? अगर मैं 600 का स्क्वायर लेता हूं, उसमें से कुछ माइनस करता हूं और स्क्वायर रूट लेता हूं तो 600 से कम। आप 600 के स्क्वायर में कुछ ऐड कर रहे हो और उसका रूट ले रहे हो, तो आंसर विल बी, एक ही ऑप्शन है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो, ये क्वेश्चन में मैं अगर बोलूं आपको तो ओरली खत्म होता है। कैसे? बॉम्बर प्लेन मतलब आ गए तुम वापस से उसी केस पे, राइट? मोमेंट यू सी बॉम्बर प्लेन मतलब यू आर अगेन हियर। गुड, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे अलग होगी, दैट्स इट। फॉरगेट अबाउट दिस वैल्यू ओवर हियर, फॉरगेट अबाउट दिस ओवर हियर। आगे बोला है आपको मूव हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड, मतलब u की वैल्यू आपको दे दी 500 मीटर पर सेकेंड। A bomb is released from it, strikes the ground in 10 seconds, मतलब time of flight is 10 seconds, time of flight is 10 seconds, right? Angle at which it strikes the ground will be, take g equal to 10। एंगल मैंने अभी आपको एंगल के बारे में बताया था, dt by u। क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर ए। क्यों ए? क्योंकि g की वैल्यू 10 लोगे और टाइम की वैल्यू 10 है, u की वैल्यू 500 है, कैंसिल 1/5, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/5। क्वेश्चन, a projectile fired with initial velocity u at some angle theta, a projectile fired at some angle theta बोला मतलब ये ऑब्लिक हो गया, ग्राउंड टू ग्राउंड, has a range r if the initial velocity be doubled at the same angle of projection। तो थीटा क्या है? कांस्टेंट है। अगर आपको याद है तो ठीक है, याद होगा जी, नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो याद ही होगा, 2ux uy by g, ये याद है तो ये तो पता ही है, ux is u cos theta, uy is u sin theta by g, u into u, u square, तो u square
2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। हो गया, ठीक है। याद है तो गुड, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो याद है वहां से स्टार्ट करो। थीटा को क्या बोल दिया उन्होंने, सेम कांस्टेंट, जी तो ऐसे भी कांस्टेंट होता है, तो r इज प्रोपोर्शनल टू u डबल, तो r 4 टाइम्स, तो r2 बाय r1 is u2 by u1 का square, but u2 is 2 times of u1 by u1 का square, cancel, it is 4, तो r2 equal to 4 times of r1, but r1 is r. Next question. The angle of projection at which the horizontal range and maximum height of the projectile are equal is. दो मेथड है इसके, दो मेथड है, दोनों बता देता हूं। मेथड 1 थोड़े स्टेप ज्यादा है, इट इज जस्ट फॉर यू टू नो कि ऐसा मेथड भी एग्जिस्ट करता है। क्या बोला है, रेंज और एच क्या है, इक्वल। आपको याद होगा ये 2ux uy बाय जी है, ये uy स्क्वायर बाय 2g है, कैंसल 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 एंड कैंसल, 2 2 4, तो 4ux इक्वल टू uy। But if you remember, ux is u cos theta, this is u sin theta, u भी cancel, तो 4 equal to sin theta by cos theta मतलब tan theta, मतलब theta equal to tan inverse of 4, ऑप्शन नंबर सी। ये है मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 इज अ जोक। आज का जो पहला टॉपिक था, आज का पहला टॉपिक जो था हमारा, उसमें हमने सबसे पहले आर और एच का रिलेशन बनाया था। इन्होंने बोला है आर और एच सेम है, इक्वल है ना, तो क्या आएगा, एच आर की जगह क्या लोगे, एच इक्वल टू 4h cot थीटा, कैंसल, कॉट को यहां लाओगे, 1 by cot is 4, but what is 1 by cot, tan, हो गया सॉल्व, खत्म, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4। तो जो मेथड आपको पसंद आए वो, आई वुड प्रेफर टू गो विद मेथड 2 बिकॉज़ इट इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ अ पार्टिकल मतलब प्रोजेक्टाइल बेसिकली when launched at an angle of 15 degrees with horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of the projectile when launched at an angle of 45 degree to the horizontal? अभी हमने देखा कि रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, और यहाँ पे u के बारे में कुछ भी नहीं बोला है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं दी है, सिर्फ इतना बोला है जब थीटा 15 था तो r 1.5 था, थीटा 45 है तो r कितना। मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको u को कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा, तो u कांस्टेंट g कांस्टेंट, मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, r2 by r1 इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा 2 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा 1, r2 by r1 इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा 2, थीटा 2 कितना है 45, 2 into 45 90 अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा 1 मतलब 2 into 15 मतलब कितना 30, r2 by r1 व्हाट इज साइन ऑफ 91, व्हाट इज साइन ऑफ 30, 1 by 2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो r2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r1, r1 इज 1.5 किलोमीटर, मतलब आंसर शुड बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। Question. A cricketer hits a ball मतलब बैट्समैन ही होगा, hits a ball with velocity 25 meter per second at 60 degree above horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 meter from the bat? बाकी का assumption जो भी हमारे काम का नहीं है, तो you see याद रखना, जहां से भी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया that point will become point of projection, मतलब यहां से it will go something like this। अब आगे बोला है एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया आपको 60 डिग्री,
और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया 25 मीटर पर सेकेंड. देन दे आर सेइंग कि देयर इज अ फिल्डर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. मतलब ये क्या है, ये रेंज नहीं है, क्योंकि रेंज मतलब मोशन पूरा हो गया. पूरा हुआ क्या हमको नहीं पता. ओके तो ये x है. x कितना है 50 मीटर. आपको पूछा है इस फील्डर के कितने ऊपर से बॉल पास होगा. मतलब दे आर आस्किंग यू व्हाट इज y. हाँ कितने ऊपर से मतलब y ना, वर्टिकल वर्टिकल. तो x दिया है, y पूछा है. अब most of the books they are giving you solution in only 1 2 3 4 5 6 7 8 steps. Only 8 steps. पहले ये फाइंड करेंगे, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर दूसरा पैरामीटर फाइंड करेंगे, उसको तीसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे. कोई जरूरत नहीं है. डू यू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल? नहीं हाँ, y इक्वल टू माइनस gx स्क्वायर टू u स्क्वायर. राइट. क्या फाइंड करना था, y. u दिया है, यस. थीटा दिया है, यस. x दिया है, यस. g कांस्टेंट होता है. अब फिर एक ही इक्वेशन में काम होता है हमारा. y इक्वल टू 50 tan ऑफ 60 माइनस 10, g वैल्यू 10, x इज 50, 50 का स्क्वायर 25, 100 अपॉन 2u स्क्वायर. u 25 है, उसका स्क्वायर 625 है. करेक्ट. आगे cos स्क्वायर थीटा. व्हाट इज थीटा? 60. तो cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 आ गया. देन अब you will get this as 50 tan 60. tan 60 is √3. √3 होता है वो. sin 60 by cos 60 √3 by 2 upon 1 by 2 √3 होता है वो. 625 into 2 is 125. 1250. 625 का डबल 1250. 1 जा एंड 2 जा. गुड. 20 सही है. cos 60 is हाफ. हाफ का स्क्वायर 1/4 और 4 जाएगा ऊपर. 80 आ गया. ये 50 √3. यू नो व्हाट इज √3? 1.732. 1.732. 2 छोड़ दो, 50 से मल्टीप्लाई कर. 50 से मल्टीप्लाई करना है और सिंपल कर देते हैं. ये 0 हटाओ, इस पॉइंट को शिफ्ट कर दो. 17.3 into 5. 17 into 5 is 85. 17.3 into 5 कैसे करते हो? 17 into 5 plus 0.3 into 5. 17 into 5 कितना होता है? 85. 0.3 into 5 कितना होता है? 1.5. How much is this? 86.5 माइनस कितना? 80. मतलब कितना? Which is the nearest one? हो गया खत्म. Just a minute before we move to next question. Okay, now we are ready to move to next question. Trajectory of a projectile is represented by y equal to √3x minus gx square by 2. Angle of projection is, as I told you, is a joke, because you just need to compare with standard equation. Standard equation compare कर लिया. tan theta equal to √3, theta equal to, हो गया खत्म. Done. 3 step against oral. √3 देखा, tan theta is √3, theta is 60. So that's it for today.